मौसम बदलते ही दिल्ली में एक बार फिर डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई अस्पतालों में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड का इंतजाम कर रहा है, तो कोई बकरी का दूध ढूंढ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल देश में डेंगू के केस 1,10,000 के पार हो गए हैं। डेंगू से 100 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। 2022 में पूरे साल में डेंगू के 2,23,000 केस रिपोर्ट किए गए थे। दरअसल मौसम बदलने से मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ गई है। अगर आपको तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर पर लाल निशान, ठंड और मांसपेशियों में दर्द है तो ये डेंगू का संकेत हो सकता है। डेंगू के मरीज में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, लिहाजा सतर्क रहें और तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें। नोएडा के रहने वाले शिवम भी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। डेंगू का इलाज चल रहा है। शिवम, आप थोड़ा बताएं कि आपको बुखार कैसे हुआ था और आपको कब पता चला कि ये डेंगू है? मुझे तो 19 तारीख को शाम को पता चला, जब ड्यूटी से घर आ रहा था। घर आते वक्त ड्यूटी में थोड़ा तबीयत ख़राब था। घर आया तो 1 घंटे बाद तेज़ बुखार होने लगा। तो उस दिन तो दवा ववा खा के मैंने कैसे भी कर लिया। दूसरे दिन एडमिट हुआ दूसरे हॉस्पिटल में। वहाँ पे चेक कराया तो वहाँ तो नॉर्मल था, डेंगू निगेटिव आया था। फिर 2 दिन बाद फिर बुखार आने लगा। 1 दिन बाद बुखार आने लगा। फिर करते करते फिर दिखाया, मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पॉजिटिव आ गया है रिपोर्ट। अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो ठीक है। अभी उस टाइम से, जिस टाइम एडमिट हुआ था उस टाइम से अभी अच्छा है। डेंगू के मामले में ऐसा माना जाता है कि बहुत तेज़ बुखार आता है, कुछ लोगों को ठंड भी तेज़ लगती है, लेकिन टेस्ट से कॉन्फर्मेशन सही तरीके से चौथे दिन जाकर हो पाता है। इसलिए जल्दबाजी करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी से दिल्ली एनसीआर में मामले बढ़ रहे हैं उसमें सावधान रहने की ज़रूरत बिल्कुल है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा समेत शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा उत्तर भारत का जहां इस वक्त डेंगू न फैला हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस वक्त 5 सालों के सबसे ज्यादा केस हैं। हॉस्पिटल्स में भी बहुत से मरीज हैं। बुखार है, लेकिन कौन सा है ये पता करने में लंबा वक्त बीत जाता है और उसमें कई बार मरीज को अस्पताल तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। हमारे साथ विशाल हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। विशाल, आपको कैसे अंदाजा हुआ कि डेंगू हो सकता है, क्या हुआ था? मुझे एक्चुअली जॉइंट पेन था हर जगह और कमर में दर्द था बहुत ज़्यादा और चलने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे टेस्ट कराना चाहिए। फिर मैं जाके कराया तो मुझे निकला उसमें डेंगू। कितने रहे प्लेटलेट्स? कभी घबराहट हुई कुछ रिजल्ट्स देखकर? नहीं, 76,000 था। और उसके बाद यहाँ आने के बाद 1 दिन लगा कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही, बाद में फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ क्योंकि मैं टाइम पे आ गया था। जी। घट के कितने हुए? 50 आ गए थे। जी। फिर 81 हुआ, आज 55। जी। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत? ना, क्योंकि खाने पीने का जो तरीका है वो हमने उसमें चेंज कर दिया, तो मुझे लगता है उसी से ज़्यादा असर हुआ। बिल्कुल, डेंगू समेत कोई भी बुखार हो, अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी, गर्म तरल पदार्थ, लिक्विड का सेवन कर रहे हैं, तो बहुत मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो दिल्ली एनसीआर में बहुत से मरीजों को ये दिक्कत भी आ रही है कि ब्लड अवेलेबल नहीं है, प्लाज्मा अवेलेबल नहीं है और डेंगू के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। आजकल बारिश हो रही है और मानसून के इस दौर में डेंगू का संक्रमण बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी इससे अछूता इस समय नहीं है। अस्पतालों में ओपीडी में भीड़ लग रही है। 4 तरह के डेंगू के स्ट्रेन्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसमें जो टाइप 2 है वो ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि सबके लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, तो इसलिए डेंगू से हमें बचना चाहिए, बिकॉज इसका संक्रमण हमारे लिए कभी कभी खतरनाक या हार्मफुल हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं, उनसे हम आपके सारे सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही रीज़न जानना चाहते हैं लोग कि इतना डेंगू क्यों बढ़ा है अचानक? देखिए, इस सीज़न में डेंगू के प्रकोप बढ़ता ही बढ़ता है और इस बार सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, इस बार ना जो बारिश हुई वो इंटरमिटेंट हुई है, एक बार में रह के बारिश नहीं हुई है। तो हमको पता है जैसे वाटर लॉग होगा, जैसे पानी इकट्ठा होगा, वेक्टर को चांस मिलेगा और डेंगू बढ़ता है। तो ये हर साल का है, पर इस साल हम लोगों ने 2-3 चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी डेंगू में।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट, डेंगू के 4 सिरोवार होते थे, 1 2 3 4, हर बार 1 और 2 कॉमन होता था, इस बार 3 नंबर का जो सिरोवार है वो कॉमन हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जिनको पहले डेंगू हुआ था उनको फिर से रिपीट डेंगू हो जा रहा है, और जिनको पहले डेंगू हुआ है उनका रिपीट डेंगू हुआ, सीवियर डेंगू भी हो जा रहा है। इस फिनोमेना को बोलते हैं एंटीबायोटिक डिपेंडेंस डायनेमिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसके कारण क्या हो जाता है कि जो वायरस की, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो नया वायरस है उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और सिवियरिटी कॉज कर सकते हैं। ये जो डेंगू का जो मच्छर है वो उसे डे बाइटर ही बोलते हैं, और उसमें एक इंपॉर्टेंट है, वो मच्छर थोड़े बड़े होते हैं और उन पर स्ट्रिप्ट होती है, इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। इसलिए हम सारे पेरेंट्स को यही बोलते हैं, पहले तो वाटर लॉग मत होने दें, मगर सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। ऐसे केस में हम यही बोलते हैं, अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो आप उनको फुल स्लीव के ही कपड़े पहनाएं जिससे बच्चे बाइट ना कर पाएं। देखिए, डेंगू जैसी बीमारी का केवल इलाज प्रिवेंशन, ज़्यादा इलाज है, ना कि उसको ट्रीट करने। कोई इफेक्टिव वैक्सीन आपके पास ही ना, कोई इफेक्टिव एंटीवायरल आपके पास ही ना, तो प्रिवेंशन ही इस बीमारी का सबसे बड़ा क्योर। बकरी के दूध के पीछे ना भागे, इससे कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। और सेकेंडली, ये लोग कच्चा जब बकरी का दूध पिलाते हैं तो उससे अलग बीमारियाँ, और उससे लोगों को और ज़्यादा गैस्ट्राइटिस हो जाता है, जो कि डेंगू का एक बड़ा फीचर होता है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है डॉक्टर साहब, बहुत लोगों को लगता है प्लेटलेट्स घट गए हैं, फटाफट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लेना चाहिए, तो क्या थंब रूल होना चाहिए, कब असल में लोगों को पैनिक करके हॉस्पिटल आ जाना चाहिए? अगर आपको वॉमिटिंग हो रही हो, वॉमिटिंग अगर आपकी ना रुक रही हो, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में पूरे चक्कते पड़ने लग जाएं। तीसरा, अगर आपका प्लेटें 1 लाख से कम होने लग जाएं, तब वरी की बात है। चौथा पॉइंट होता है कि कहीं से ब्लीडिंग होने लग जाए, माथे, मुंह से, नाक से, पॉटी के रास्ते, अगर ऐसी जगह से कहीं ब्लीडिंग होने लग जाए। या पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका बीपी कम होने लग जाए, इसका मतलब है कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। डॉक्टर है वही आपको बताएगा कि आपको ओपीडी केयर की ज़रूरत है, आईपीडी केयर की ज़रूरत है। बस एक बात मैं कहना चाहूँगा, कभी भी घर पे ना रुकें, आप तुरंत ही इलाज कराएं, बिकॉज जल्दी इलाज ही इसका ट्रीटमेंट है। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो चांसेस मोर्टेलिटी के बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट डेथ्स या आईसीयू में एडमिशन भी उन्हीं का होता है जो देर से इलाज करा। 10,000 से अगर कम आपका प्लेटलेट होता है, इस प्लेटलेट के बाद कभी भी क्रिटिकल ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में, तो अगर 10,000 से कम है तो डेफिनेटली वरी की बात है, 20,000 से कम है तो ध्यान देने की बात है, और अगर जिनको बीमारियां हैं उनको 50,000 से नीचे में भी अपना ध्यान रखना चाहिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।